Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. Today we are going to start a brand new chapter, chapter number 4, and which name is data communication and networks and computer networks, right? So there are the three conspiracies here. What is data? My questions are very simple. What is data? What is communication? And what is computer network? So once we have an understanding about what is data, what is communication, and what is computer network, then we will be able to proceed. So let's start with the first term, which we call the data. So what you understand about the data? Okay, let me explain something. How many alphabets we have in the English? 26, right? So you have 26 alphabets in the English, and these 26 alphabets A to Z and can be varied in any combination. ठीक है, लेकिन अगर मेरा नाम जो है वो MAZ6R मजर है, तो that means we have arranged in a specific manner, then this is a meaningful thing कि ये भाई इस बंदे का नाम है. ठीक है, सिमिलरली वट एवर योर नेम इज, आप अपने नाम के हिसाब से उन अल्फाबेट्स को अरेंज करेंगे, यू विल गेट द अरेंजमेंट ऑफ दैट वन. सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर, द पॉइंट इज वेरी सिंपल, दैट डाटा इज नथिंग बट द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है, डाटा क्या है हमारे पास? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, and if we have a meanings for that specific data set, then we can translate it into the information. किसके अंदर ट्रांसलेट कर देंगे? इंफॉर्मेशन के अंदर. मैंने कहा क्या है, बहुत ही क्लियरली बात समझे कि डाटा इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ये बिल्कुल ऐसी ही बात है, कोई आपसे कहता है कि जनाब मरी के अंदर जो है वो बारिश हो रही है, तो आप क्या करेंगे? कराची में बैठ के अपने पांचे ऊपर कर लेंगे? नो. व्हाट यू सपोज टू डू, यू सपोज टू टेक दिस थिंग एज अ डाटा. ये आपके लिए एक डाटा, एक खबर की तरह से नॉर्मल सी बात है. ठीक है, बट द पर्सन हु इज एक्चुअली रिजाइडिंग इन द मरी, वो क्या करेगा? वो अगर बाहर जा रहा है तो अपने पांचे भी ऊपर करेगा, अपने गैजेट्स को भी संभालेगा और तमाम चीजों को लेके चलेगा. मैं समझा पा रहा हूँ? तो डाटा इज नथिंग बट द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है. ठीक है, इसी तरह से लाइब्रेरी में, ये मेरे बैग पे आपको नजर आ रही होंगी, लाइब्रेरी पीछे छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा है, तो इसमें और भी बहुत सारी किताबें आपके राइट साइड के ऊपर भी पड़ी हुई हैं, मौजूद हैं. तो जब हम लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबों को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि एवरी बुक इज नॉट फॉर मी, मेरे लिए तो नहीं इतनी सारी किताबें, बल्कि we can use the specific data for the own self. So let's suppose today I am talking about the computer. So all the books which is actually explaining the basic concepts of a computer system is relevant to me, but the psychology book, accounting book and the other subject books are not relevant. So that may be termed as a data for me. समझा पाया अपनी बात? बिल्कुल, उम्मीद है कि समझ में आई होगी. अच्छा, अब इस डाटा के साथ हमें क्या करना है? अगर मीनिंग एसोसिएट कर दें दैट दिस डाटा इज ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसलेटेड इनटू द इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन एंड द डाटा इज नॉट अ सेम थिंग. इंफॉर्मेशन और डाटा जो है दोनों एक जैसी चीजें नहीं है, बल्कि इफ वी ऐड द स्पेसिफिक मीनिंग्स इन द डाटा, दैट डाटा इज ट्रांसलेटेड इनटू द information. यहाँ तक बात समझ में आती है आपको बात? And furthermore, if we are associating the purpose with the information, that information translated into the knowledge. For example, whatever I am talking to you about the computer system and the data, that is my knowledge, actually my understanding about the topic of data. सही समझ में आ रही बात? ये तो आप जब सुन रहे हैं इसको, तो ये आपके लिए नॉलेज नहीं है फिलहाल, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, तो जब तक ये आपके लिए एक रॉ फैक्ट एंड फिगर है. आपके पीछे अगर मम्मी खड़ी हुई है और उनके लिए काम का सब्जेक्ट नहीं है, तो उनके लिए ये डाटा है. आप उसको मीनिंग्स एसोसिएट कर रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम देना है, तो लिहाजा आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है. और जब आप बार बार रिपीट करके इन्फॉर्मेशन में रिप्रोड्यूस करेंगे, तो एग्जामिनर इज एक्चुअली टेस्टिंग योर नॉलेज, आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहा होगा. अगला टॉपिक हमारे पास कम्युनिकेशन का. लेट मी फिनिश द ओके. सो ओनली वन स्टेप आई हैव टेकन इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, जरूरी है जब बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं, तो यू नीड टू बी रिफ्रेश योरसेल्फ. अगर उस्ताद इज नॉट रिफ्रेश, तो बाकी सारे काम तो होने ही वाले नहीं है. ठीक है, तो अगला टॉपिक इसमें हमारे पास क्या है? कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन है क्या? हाउ वी डिफाइन द कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज नथिंग बट ट्रांसमिशन ऑफ अ डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने समझाई अपनी बात.
communication is nothing but the transmission of a data from one point to another point. इसका मतलब क्या हो गया? Communication is a process और transmission is a method. For example, I am talking to you on a wireless phone, तो wirelessness जो है वो हमारे पास वो उसका communication mechanism हो गया. Similarly, if I am talking about anything to you using a PTCL or XYZ wired computer, तो भी वो जो है हमारे पास एक medium के थ्रू transmit हो गई. तो there are the two terms which are closely related but not the same terms, transmission and communication. So you need to understand the transmission and communication both equally. ठीक होगी बात ये. उसके बाद आगे जब हम चलेंगे, let's formally start. तो there are the few terms actually which the book writers have introduced to us. Data, we already discussed about the data communication. It is a process of transferring the data. क्या है ये हमारे पास? Transferring the ये data को transfer कर रहा है. If you are curious about this one, so I can explain the basic things. कि data communication is nothing but the process of a data transferring electrically from one point to another point. अच्छा, data communication यहाँ तो इसने electrically कह दिया, but this shouldn't be the electrically, it can be the verbally one if we are going to use it according to the stuff. ठीक हो गई बात ये. तो data communication is nothing but the process of transferring the data, or the mechanism which we opt is called the डेटा ट्रांसमिशन. वो जो मैकेनिज्म हम लेंगे वो डेटा हमारा ट्रांसमिशन कहलाएगा. इट मींस इमिशन ऑफ अ डेटा इन एनी डायरेक्शन वाया वायरलेस और वायर्ड मीडियम. शुरू में बात कर चुका हूं मैं इस बारे में. उसके बाद हमारे पास दो किस्म के सिग्नल्स हैं. द सिग्नल वी कॉल द एनालॉग सिग्नल. पहले तो सिग्नल को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं ताकि समझ सकें कि व्हाट दिस इज टॉकिंग अबाउट. देखिए, इस सिग्नल के अंदर जो काम की बात है वो ये कि यहाँ पे ये एक पॉजिटिव वेव है बिकॉज इट इज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन and this is on the negative direction. Similarly, this is again on the positive direction and this may be like the negative direction and so forth and so forth. Data, ये जो wave move कर रही है ना, that will actually the transmission of a data from this point, इस point से लेके ये जो point है, अगर मैं इस point को circle करूँ आपके सामने, तो इस point से लेके और अगले पॉइंट तक का डाटा हमारे पास मौजूद है. सही है, ये वाला सर्कल भी नहीं किया, स्क्वायर भी कर लिया तो भी कोई मसला नहीं है, ये हमारे पास मौजूद है इसका डाटा. इस पॉइंट से लेके और इस एंड पॉइंट तक डाटा को लेकर जा रहा है. ठीक है, लेकिन इसका तरीकेकार क्या है? समटाइम इट बिकम पॉजिटिव, समटाइम इट बिकम नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर ये डाटा को लेके जा रहा है और ये टाइम के साथ प्रोपेगेट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट पे टाइम 0 होगा तो हो सकता है यहाँ पहुंचते पहुंचते इसको 0.5 या 5 नैनो सेकेंड्स लगे हों. So this is the point where we have to worry about what are the things and how we are demonstrating the things accordingly. So let's go the definition of an analog signal. Analog signals continuously varying, मुख्तलिफ change हो रहे हैं, positive और negative. याद है ना मेरी बात? और उसके बाद आगे क्या कह रहा है? Change with the period of time used to represent the data and analog and digital signal can be used to measure the change. कौन कौन सी quantities में होते हैं? बहुत ही important है. We have a alternating current, AC current, और इसी तरीके से बहुत से करंट्स हमारे पास और भी मौजूद हो सकते हैं. उम्मीद है कि मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ. एनालॉग के साथ एक और जो है हमारे पास डिजिटल सिग्नल है. डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड करने से पहले यू नीड टू रिकॉल के व्हाट computer is actually understanding. Computer can only understand the binary language. If you remember your early classes of computer, then it is very clear computer can only understand 0 or 1 1 और 0, है ना. यही बात थी ना हमारे पास. हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस होते हैं हार्डवेयर के, लेकिन क्या कहते हैं, ये आपको 10 क्लास में पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की शक्ल के अंदर डाटा को अंडरस्टैंड करता है. दैट डाटा ऑफ कोर्स आप व्हेन यू प्रेस अ टाइप, एक कोई भी वर्ड आपने टाइप किया, के लेट सपोज कीबोर्ड से के टाइप किया, तो ये के एक्चुअली कंप्यूटर नहीं अंडरस्टैंड करता. फर्स्टली ये के जो है वो ट्रांसलेट होता है बाइनरी के अंदर, इसका बाइनरी कोड एस्की कोड आता है और उस बाइनरी कोड को स्क्रीन तक पहुंचाने के लिए डाटा की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं सिस्टम के अंदर, अगर आपको लेक्चर का शुरू याद हो, हमने मदरबोर्ड की एक तस्वीर भी उसमें लगाई हुई थी, तो वहाँ पे जो आपके पास बसेस और रजिस्टर्स हैं जिनके थ्रू डाटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो आपको वहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, अब आ जाइए अपनी असल बात के ऊपर के डिजिटल सिग्नल जो है वो क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल that converted into a pattern of a bits. Bits क्या होती हैं? बाइनरी डिजिट्स से निकले. BIT बिट्स में BI जो है वो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, वो किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है? बाइनरी के लिए. और T इस्तेमाल हो रहा है वर्ड डिजिट से निकला, डिजिट का आखिरी वर्ड, तो लिहाजा BIT बिट. अब ये नोट करने की बातें, क्योंकि MCQs में आता है पैटर्न, तो लिहाजा यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग्स. You need to be very careful about the things, so you need to go with the things accordingly. And
अगली बात ये है यहाँ पर हमारे पास कि हम किस तरीके से इन चीजों को लेकर चल सकते हैं। सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि वी नीड टू मूव फ्रॉम द डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल, बट द कम्युनिकेशन डिवाइसेस और द मशीन्स कैन ओनली अंडरस्टैंड द डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, यहाँ तक मेरी एक बात मुकम्मल होती है। इसके बाद ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, क्या चीज आ रही है भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के डिफरेंसेस आ रहे हैं। इंशाल्लाह फ्रॉम द कमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वन। सो होपफुली यू लर्न अ लॉट फ्रॉम द लेक्चर। इफ यू हैवंट लर्न थिंग्स तो प्लीज गो थ्रू एंड रिव्यू द लेक्चर। हाँ, एक और सवाल कि डाटा का प्लूरल क्या होता है, डाटम। अब आपने सर्च करना है इधर स्लाइड्स में कहाँ कहाँ है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।